next chapter, photosynthesis in higher plants. तो सभी एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन बींग्स डिपेंड करते हैं प्लांट्स में फूड के लिए। क्या तुम वांडर्ड कि प्लांट्स अपने फूड कहाँ से पाते हैं? जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं फूड को, और सभी ऑर्गेनिज्म्स डिपेंड होते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि सिंथेसाइज करते हैं फूड को, वो थ्रू फोटोसिंथेसिस और उसको ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। और आपने पहले पढ़ा है कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो केवल प्लांट्स में पाया जाता है, और अदर ऑर्गेनिज्म्स जो कि डिपेंड करेगा ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड, जो कि हेटेरोट्रॉप्स है। ग्रीन प्लांट्स कैरी करेंगे फोटोसिंथेसिस, जो कि एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस होगा जिसमें वो लाइट एनर्जी का यूज करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को। और सभी लिविंग फॉर्म जो होते हैं अर्थ पे डिपेंड करेगा सनलाइट फॉर एनर्जी। जो यूज ऑफ एनर्जी होता है फ्रॉम सनलाइट, वो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो बेसिस होता है लाइफ ऑन अर्थ का। फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है ड्यू टू टू रीजन। ये प्राइमरी सोर्स है सभी फूड का अर्थ पे, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट्स। क्या तुमने सोचा है कि क्या होगा यदि कोई भी ऑक्सीजन ब्रीथ ना हो? और ये चैप्टर फोकस करेगा स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेटिक मशीनरी और वेरियस रिएक्शन जो कि ट्रांसफॉर्म करेगा लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब अपन समझते हैं कि अपन यहाँ पे कुछ देखेंगे कि कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट जो कि एरिडल क्लासेस में हुआ था, जो कि अपन को बताता है कि क्लोरोफिल ग्रीन पार्ट पिगमेंट होता है लीफ का, लाइट और CO2 ये सब रिक्वायरमेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस को होने के लिए। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि जैसे स्टार्च फॉर्मेशन होता है दो लीफ में, तो एक वेजिटेटेड लीफ होता है जो कि पार्सली एक्सपोज होता है ब्लैक पेपर में, और जब उसको लाइट में एक्सपोज करते हैं तो जब उसको टेस्ट करेंगे तो जो लीव्स होगा स्टार्च की प्रेजेंस में, तो वहाँ पे ये बताता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो केवल ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स में होता है जब लाइट प्रेजेंट होता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये था कि जब अपन ने एक पार्ट ऑफ लीफ को इंक्लोज किया टेस्ट ट्यूब में, और उसमें कुछ केवच को सॉफ्ट कॉटन एब्जॉर्ब्स जो कि CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा था, और अदर पार्ट एक्सपोज किया एयर में। और अपन ने इस सेटअप को रखा कुछ टाइम के लिए। जब अपन ने देखा टू पार्ट्स ऑफ द लीफ, तो अपन ने देखा कि जो एक्सपोज पार्ट है उसमें टेस्ट पॉजिटिव जो है स्टार्च का वो पॉजिटिव आ रहा है, और जो पोर्शन जो कि वहां नहीं है ट्यूब के अंदर वो नेगेटिव है। और ये बताता है कि CO2 की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब यहाँ पे क्या क्या कंक्लूजन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अर्ली एक्सपेरिमेंट था कि सिंपल एक्सपेरिमेंट था जिसमें डेवलपमेंट था अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस का। सबसे पहले जोसेफ प्रिस्ले आए थे 1770 में। उन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जो कि रिवील कर रहा था एसेंशियल ऑफ रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। उन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी 1774 में, और उन्होंने बच्चों ऑब्जर्व किया था कि कैंडल है जो कि बर्न कर रहा है क्लोज स्पेस में, बेल जार है वो एग्जॉस्ट हो रहा है। उन्होंने एक माउस को रखा जो कि सफोकेट हो रहा था क्लोज स्पेस पे, और उन्होंने कंक्लूड किया कि जो बर्निंग कैंडल और एनिमल्स होता है जो कि ब्रीथ करता है एयर को, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो डैमेज भी कर रहा है एयर को। लेकिन जब उन्होंने मिंट प्लांट को बच्चों रखा उसी सेम बेल जार में, उन्होंने देखा कि माउस अलाइव है और जो कैंडल है वो लगातार जल रहा है। फिर प्रिस्ले ने हाइपोथेसिस किया कि जो प्लांट होते हैं वो एयर को रिस्टोर करेंगे, जो ब्रीथिंग एनिमल्स और बर्निंग कैंडल्स होते हैं उसको रिमूव करते हैं। फिर यहाँ पे उन्हीं के एक्सपेरिमेंट को, वही सेटअप को फिर से सेटअप किया हमारे एक साइंटिस्ट थे जॉन इंगन हॉज ने, ठीक है। अब उन्होंने एक बार इसको डार्क में रखा, एक बार सनलाइट में रखा, और उन्होंने बताया कि सनलाइट एसेंशियल होता है फॉर प्लांट प्रोसेस, जो कि प्यूरिफाई होगा एयर को, फाउंड करेगा बर्निंग कैंडल्स और ब्रीथिंग एनिमल्स को। फिर इंगन हॉज का एक एलिगेंट एक्सपेरिमेंट था एक्वेटिक प्लांट जो कि बता रहा था ब्राइट सनलाइट था कि स्मॉल बबल्स फॉर्म्ड होते हैं अराउंड द ग्रीन पार्ट्स, वाइल डार्क में नहीं होता। उन्होंने देखा कि ये बबल ऑक्सीजन के हैं, और उन्होंने बताया कि ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट होंगे जो कि ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे बच्चों। उसके बाद बच्चों लगभग 1854 में जूलियन वॉन्सेक ने प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज किया। जब प्लांट ग्रो करते हैं ग्लूकोज यूजुअली स्टोर्ड होंगे एज अ स्टार्च, और उनके लेटर स्टडी ने बताया कि जो ग्रीन सब्सटेंस होता है प्लांट में जिसको अपन क्लोरोफिल कहते हैं वो लोकेटेड होगा स्पेशल बॉडीज में जिसको क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। और उन्होंने देखा जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट में वहां पे ग्लूकोज बनते हैं, और ग्लूकोज स्टोर्ड होंगे स्टार्च के फॉर्म में। फिर बच्चों एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट आया टी इंगलमान का, जिन्होंने प्रिज्म का यूज करके लाइट को स्पेक्ट्रल कंपोनेंट और इल्यूमिनेटेड किया ग्रीन एल्गा क्लेडोफोरा में, जिसको प्लेस किया सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया में। जो बैक्टीरिया है उसका यूज करते हैं डिटेक्ट द साइट्स ऑफ O2 इवोल्यूशन, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो रहा है मेनली ब्लू और रेड रीजन ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम में। और पहले फर्स्ट एक्शन एक्सेट्रा उन्होंने फोटोसिंथेसिस का डिस्क्राइब किया जो कि एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल A और B है। फिर 19th सेंचुरी के मिडिल में बच्चों फोटोसिंथेसिस देखा गया कि जो प्लांट होता है वो लाइट एनर्जी का यूज करेगा और कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 H2 बनाएगा। और इंपेरिकल इक्वेशन है जो कि रिप्रेजेंट करेगा टोटल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को CO2 plus H2 लाइट की प्रेजेंस में CH2O plus O2 बनाएगा। CH2 कार्बोहाइड्रेट है जो कि 6 कार्बन शुगर है। फिर यहाँ पे एक कंट्रीब्यूशन हुआ था माइक्रोबायोलॉजिस्ट कार्लिस वॉन सेल का। उन्होंने पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया से डेमोंस्ट्रेट किया कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन जो है सुटेबल ऑक्सीडाइजर कंपाउंड से रिड्यूस होगा CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। देखो यहाँ पे 2 CH2O plus H2 है। ग्रीन प्लांट्स का H2 हाइड्रोजन डोनर होगा, ऑक्सीडाइज होगा O2 में, और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि रिलीज नहीं करेंगे O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जब H2O का यूज होता है एज अ हाइड्रोजन डोनर फॉर सल्फर एंट्री सल्फर बैक्टीरिया।
तो जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होते हैं वो सल्फर और सल्फेट होते हैं, डिपेंड करेगा ऑरिजिन नॉट O2। और यहाँ से ये पता चला बच्चों कि O2 जो होता है वो कम्स फ्रॉम H2 होता है, नॉट फ्रॉम CO2, और इसको लेटर प्रूव किया गया यूजिंग रेडियोआइसोटोपिक टेक्निक। जो करेक्ट इक्वेशन है बच्चों वो है 6U2 + 12H2 लाइट, 6H12O6 + 6H2 + 6O2। यहाँ पे ये ग्लूकोज है, O2 रिलीज होगा वाटर से, जो कि प्रूव्ड था यूजिंग रेडियोआइसोटोपिक टेक्निक। और ये सिंगल स्टेप नहीं होता, ये डिस्क्रिप्शन होगा मल्टी स्टेप का, इसको फोटोसिंथेसिस कहेंगे। और क्या एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एज सबस्ट्रेट यूज होता है इक्वेशंस में। अब बात करेंगे फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो अपन देखेंगे कि जो ग्रीन पार्ट लीफ होता है या क्लोरोप्लास्ट होता है, बेस्ट होगा कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स में होता है, वो अदर ग्रीन पार्ट्स में ऑफ द लीफ में भी होता है। कुछ अपन देखेंगे फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो तुमने देखा है कि मेसोफिल सेल्स जो होते हैं लीव्स में, उसमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट अलोंग लाइन होगा अलोंग द वॉल ऑफ द मेसोफिल सेल्स, वो ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट को वो करेंगे। और क्या होगा कि जो क्लोरोप्लास्ट लाइन हो फ्लैट सरफेस पैरेलल टू द वाट की परपेंडिकुलर टू द लाइट। अब देखो तुमने देखा है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, मेम्ब्रेनस सिस्टम होगा, इसमें ग्रेना होगा, स्ट्रोमा लेवली और मैट्रिक्स स्ट्रोमा होगा। यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर होगा विद इन द क्लोरोप्लास्ट। मेम्ब्रेन सिस्टम रिस्पांसिबल होगा, ट्रैप करेगा लाइट एनर्जी को, सिंथेसिस करेगा एटीपी और NADH पर। इसका स्ट्रोमा जो होगा उसमें सिंथेसिस होगा जो कि टर्न करेगा स्टार्च बनाएगा। जो फॉर्मल सेट ऑफ रिएक्शन होगा उसको लाइट रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे, जो डायरेक्टली डिपेंड नहीं करेगा बट डिपेंड करेगा प्रोडक्ट ऑफ लाइट पे, उसको अपन डार्क रिएक्शन या कार्बन रिएक्शन कहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि वो डार्कनेस में है, वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, इसलिए वो डार्क रिएक्शन है बच्चों। यहाँ पे देखो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा लेमली है, ग्रेना है, स्ट्रोमा है, राइबोसोम्स है, स्टार्च ग्रेनुल है, लिपिड ड्रॉपलेट है। ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो तुमने देखा है कि बहुत सारे सेट्स ऑफ ग्रीन और लीव्स सेम प्लांट में होंगे। अपन आंसर देखेंगे, उसको देखेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू, ठीक है। जैसे मान चलो क्लोरोफिल ए होता है, उसमें ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर होगा क्रोमेटोग्राम में, क्लोरोफिल में येलो ग्रीन होगा, जेंथोफिल में येलो होगा, कैरोटीनॉइड में येलो टू येलो ऑरेंज होगा। यहाँ पे पिगमेंट के पास सब्सटेंस है जिसके पास एबिलिटी होगी एब्जॉर्ब करने की लाइट एट ए स्पेसिफिक वेवलेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि कौन सा मोस्ट अबेंडेंट पिगमेंट है वर्ल्ड में। अपन देखेंगे कि जो क्लोरोफिल ए है वो एब्जॉर्ब करता है लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ को। ऑफ कोर्स तुम फैमिलियर होगे वेवलेंथ ऑफ विबग्योर से। अब यहाँ पे देखो कि जो वेवलेंथ होगा वो मैक्सिमम होगा क्लोरोफिल ए में ब्लू और रेड रीजन में, जो कि हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा। और क्लोरोफिल ए चीफ पिगमेंट होगा जो कि एसोसिएटेड होगा फोटोसिंथेसिस से। अब तुम फिगर 13.3 से क्या तुम बता सकते हो कि कहाँ पे कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैप है बिटवीन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल और एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये सब जो ग्राफ है बच्चों ये अपन को बताता है कि बहुत सारे फोटोसिंथेसिस टेक होते हैं ब्लू और रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में, और कुछ फोटोसिंथेसिस होते हैं अदर वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम में। अब अपन देखते हैं क्लोरोफिल क्या है, मेजर पिगमेंट है जो कि रिस्पांसिबल होगा ट्रैप करेगा लाइट को, अदर थैलोकाइड पिगमेंट को लाइक क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड जिसको अपन एसेसिव पिगमेंट्स कहेंगे, और एब्जॉर्ब करेगा लाइट को और एनर्जी को ट्रांसफर करेगा क्लोरोफिल ए को। और साथ ही साथ बच्चों को केवल वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ को नहीं यूटिलाइज करता, साथ ही साथ प्रोटेक्ट करेगा फोटोसिंथेसिस को और प्रोटेक्ट करेगा क्लोरोफिल ए को फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये जो हमारे एसेसिव पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड, ये प्रोटेक्ट करता है क्लोरोफिल ए को फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन से। लाइट रिएक्शंस क्या बच्चों, लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज से लाइट अब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज होगा, फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट एटीपी और NADH होगा, सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होगा जो कि इन्वॉल्व होगा। ये पिगमेंट ऑर्गेनाइज्ड होगा दो डिस्क्रीट फोटोकेमिकल से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड होगा। ये सीक्वेंस इसकी डिग्री की डिस्कवरी के बेसिस पे है, नॉट इन द सीक्वेंस कि ये कैसा फंक्शन कर रहे हैं। एलएचएस बच्चों मेड होता है 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल से जो कि बाउंड होगा प्रोटीन से, और ईच फोटो सिस्टम में सभी पिगमेंट होगा एक्सेप्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए को छोड़ के, जो कि फॉर्म करेगा कि लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम जिसको एंटीना कहेंगे। ये पिगमेंट हेल्प करेगा मेक करेगा फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट, एब्जॉर्ब करेगा डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को। जो सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर बनाएगा, जो रिएक्शन सेंटर होगा डिफरेंट होगा बोथ द फोटो सिस्टम। PS1 में रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन पीक 700 नैनोमीटर होगा, P700 होगा। PS सेकंड में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम 680 नैनोमीटर होगा, जिसको अपन P680 कहेंगे बच्चों। तो बच्चों याद रखना PS1 में रिएक्शन सेंटर P700 होगा और PS सेकंड में रिएक्शन सेंटर P680 होगा बच्चों। और ईच मॉलिक्यूल एक्स में बच्चों जो सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है वो क्या बनाएगा, रिएक्शन सेंटर बनाता है, ठीक है। तो याद रखना हमारा लाइट रिएक्शन होगा फोटोकेमिकल रिएक्शन, और बच्चों डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम होता है कार्बन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं तक होगा, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।